नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की। अब ये सिर्फ मेडल्स की दौड़ नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले मिलिए इस इवेंट के मैस्कॉट यानी शुभंकर से। इनका नाम है गज सिंह। जी हाँ, आधा शेर और आधा हाथी है ना, काफी दिलचस्प। लेकिन देखिए, गज सिंह सिर्फ एक कूल डिजाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी और एक बड़ा मिशन भी छिपा हुआ है। आइए इस कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गज मतलब हाथी की ताकत और सिंह मतलब शेर का साहस। और जो बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है वो है इसकी प्रेरणा। इसका डिजाइन मेजबान राज्य बिहार के महान पाल राजवंश की मूर्ति कला से लिया गया है। अच्छा, शुभंकर की कहानी तो हमने जान ली। अब बात करते हैं उस स्टेज की जहां ये सब कुछ हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार ने की, और ये इस इवेंट के लिए वाकई एक नया चैप्टर था। तो ये था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बिहार को पहली बार इसे होस्ट करने का मौका मिला। इसमें कुल 27 अलग-अलग स्पोर्ट्स शामिल थे, और इसका थीम सॉन्ग था कलर ऑफ स्पोर्ट्स विद बिहार। और हाँ, ये पूरी तरह से स्कूल और कॉलेज के युवा एथलीट्स पर फोकस था। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी कि मैदान की असली जंग और मेडल्स की रेस। देखते हैं कि इस साल पोडियम पर किसका दबदबा रहा। तो आखिर वो कौन सा राज्य था जो सबसे आगे निकला, किसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीतकर अपनी धाक जमाई, आइए देखते हैं। और ये रहे नतीजे। जैसा कि हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र 158 मेडल्स के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा 117 मेडल्स के साथ, और तीसरे पर राजस्थान 60 मेडल्स के साथ। महाराष्ट्र ने तो भाई एक बहुत बड़ी लीड बना ली। 158 ये है महाराष्ट्र की टोटल मेडल टैली। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उन एथलीट्स की कड़ी मेहनत और टैलेंट का सबूत है। सच में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस। और अगर महाराष्ट्र के प्रदर्शन को थोड़ा और करीब से देखें तो उन्होंने 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मतलब ये कोई एक तरफा जीत नहीं थी, बल्कि हर कैटेगरी में उनका दबदबा था। लेकिन एक मिनट, ये गेम सिर्फ एक सालाना इवेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़े विजन, एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा है, और उस सपने का नाम है खेलो इंडिया स्कीम। तो खेलो इंडिया स्कीम का सीधा सा मकसद है देश के कोने कोने से जमीनी स्तर से स्पोर्ट्स टैलेंट को खोजना, उन्हें बढ़ावा देना, ताकि भारत में एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर की नींव रखी जा सके। और यूथ गेम्स तो इस परिवार का बस एक हिस्सा है। खेलो इंडिया के तहत यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स और यहाँ तक कि बीच गेम्स भी होते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये पहल कितनी बड़ी और कितनी दूर तक फैली हुई है। ये जो पूरा मूवमेंट है, ये रातों रात खड़ा नहीं हुआ। चलिए जरा इसके इतिहास पर एक छोटी सी नजर डालते हैं कि आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई 2018 में नई दिल्ली में पहले यूथ गेम्स के साथ। फिर 2020 में भुवनेश्वर में पहले यूनिवर्सिटी गेम्स ने इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया। और आज ये स्कीम विंटर और बीच गेम्स को भी अपने साथ जुड़ चुकी है, जो दिखाता है कि इसका कद लगातार बढ़ रहा है। ये एक लाइन इन यूथ गेम्स के पूरे मकसद को बयां करती है। असली गोल सिर्फ एक कंपटीशन करवाना नहीं है, बल्कि टैलेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां वो निखर सकें और कल की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स असल में सिर्फ मेडल्स की गिनती नहीं, बल्कि ये भविष्य के चैंपियंस की एक नर्सरी है। हर साल हजारों युवा एथलीट यहाँ मुकाबला करते हैं, और असली सवाल तो यही है कि क्या इन्हीं के बीच से भारत का अगला ओलंपिक हीरो निकलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के लिए उम्मीद से भर देता है।